वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद शाश्वती। आज का हमारा टॉपिक है लिबर्टेरियन एनार्किज्म। हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट पैसिफिक एनार्किज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट लिबर्टेरियन एनार्किज्म। अगर आपने पैसिफिक एनार्किज्म के वीडियो को नहीं देखा है देन आप आई बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हो। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू से प्लीज वॉच द फुल वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज नोट्स में भी ऐसे बहुत सारी चीजें नहीं होते हैं जो कि मैं वीडियो के बीच में बोलती रहती हूँ। So please watch the full video and like, share and subscribe. So let's begin without any further ado. Libertarian anarchism, also known as anarcho-capitalism, is a political philosophy that combines the anti-state principles of anarchism with the free market focus of libertarianism. तो देखो, लिबर्टेरियन एनार्किज्म का और एक नाम क्या है? एनार्को कैपिटलिज्म। मतलब इधर एनार्किज्म के साथ साथ लिबरलिज्म को भी थोड़ा सा इंक्लूड किया गया। और लिबरलिज्म मतलब स्ट्रिक्ट लिबरलिज्म, दैट इज लिबर्टेरियनिज्म। तो ये एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी है जिसमें कि एनार्किज्म के भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और लिबर्टेरियनिज्म के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। एनार्किज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? एंटी स्टेट प्रिंसिपल, मतलब इधर स्टेट के अगेंस्ट में है लोग, तो स्टेट को इधर हटाना चाहते हैं। और लिबर्टेरियनिज्म का कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्री मार्केट, मतलब जो लेसेस फेयर का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने हमारे पुराने वीडियोस में ऑलरेडी समझा दिया है। और फ्री मार्केट मतलब जो कि लिबरलिज्म का सबसे मेन फोकस था। फ्री मार्केट में क्या होता था? लेसेस फेयर इंडिविजुअलिज्म, मतलब लेट द इंडिविजुअल बी अलोन, वो खुद से डेवलप करेगा अपने रैशनैलिटी से और जितना जो ले सकता है अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, मेरिटोक्रेसी, इन्हीं सभी चीजों को लिबर्टेरियनिज्म बोलता है। It advocates for the complete abolition of the state, arguing that all societal functions, including law enforcement, defense, and public services, can and should be provided by private enterprises and voluntary associations. देखो इधर दोनों कॉन्सेप्ट को एक्चुअली में मिलाया गया है। दिस इज अ जंक्चर ऑफ बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट आता है हमारा एनार्किज्म। एनार्किज्म की वजह से ये बोल रहे हैं कि हमें स्टेट का कंप्लीट एबॉलिशन करना चाहिए, कंप्लीट रिजेक्शन ऑफ द स्टेट। और क्या बोला गया है? अभी फिर लिबर्टेरियनिज्म आया है, मतलब फ्री मार्केट। तो इधर बोला गया है कि चाहे वो कौन सा भी सोसाइटल फंक्शन हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो, डिफेंस हो या पब्लिक सर्विसेज हो, सबको प्राइवेट एंटरप्राइजेस और वॉलंटरी एसोसिएशंस को ही प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट। इधर ज्यादा किस पे फोकस किया गया है? प्राइवेट एंटरप्राइजेस और वॉलंटरी एसोसिएशंस के ऊपर। Central to libertarian anarchism is the belief in the non-aggression principle, NAP, which holds that no individual or group should initiate force or coercion against others. देखो लिबरलिज्म में क्या होता था? हम ना इंडिविजुअल का जो नेचर है उसे ऑप्टिमिस्टिक सोचते थे, मतलब लोगों के पास रैशनैलिटी है तो लोगों के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, सब एक दूसरे के बारे में मतलब अगर एक इंसान अपने खुद के बारे में अच्छे से डिसीजन ले सकता है देन वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर सकता है और उससे वो खुद को सेल्फ रेगुलेट भी कर सकते हैं। तो इधर किसके लिए जगह नहीं है? नॉन एग्रेशन प्रिंसिपल। अच्छे से इस प्रिंसिपल को समझो। एग्रेशन का मतलब क्या होता है? तुम किसी के ऊपर गुस्सा दिखाओगे या फोर्स दिखाओगे, उसे एग्रेशन बोलते हैं। इधर नॉन एग्रेशन प्रिंसिपल बोला गया है, मतलब एग्रेशन नहीं होना चाहिए। कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप किसी दूसरे के प्रति फोर्स या कोएर्शन इनिशिएट नहीं करना चाहिए। हुआ? Everyone must be free and there should be no state. So that is the combination of libertarianism and anarchism. This philosophy emphasizes individual liberty, property rights, and a free market economy where voluntary exchanges drive all economic and social interaction. जैसे कि मैं तब से बोल रही हूँ, इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल रैशनैलिटी और प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होता है दैट इज द सेंट्रल थीम, बिकॉज अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है या कुछ भी हो रहा है देन उसमें वॉलंटरी एक्सचेंज होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। अगर ए बी को कुछ दे रहा है देन वो बी का उसमें कंसेंट होना चाहिए, फिर बी अगर कुछ ए को दे रहा है देन उसमें भी ए का कंसेंट होना चाहिए। तो विथ म्यूचुअल कंसेंसस वॉलंटरी एक्सचेंजेस होने चाहिए, एंड दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरैक्शंस।
Critics, however, argue that such a society might lead to increased inequality, lack of public welfare, and the potential for new forms of power and domination in the absence of a regulatory state. लेकिन इधर जो हमारा लिबर्टेरियन एनार्किज्म है, ऑब्वियसली लिबरलिज्म के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग थे, तो वैसे लिबर्टेरियनिज्म के भी अगेंस्ट में है. इधर वही बोला जाता है कि अगर कैपिटलिज्म होगा, अगर फ्री मार्केट होगा, देन इनइक्वालिटी बहुत बढ़ेगा. हम अगर कैपेसिटी और मेरिटोक्रेसी पे ही ज्यादा ध्यान देंगे, देन लोगों के नीड्स का क्या होगा और लोगों के लेबर का क्या होगा, जिससे कि पब्लिक वेलफेयर बिल्कुल नहीं हो सकता है और फिर से कोई ना कोई अपना पावर दिखाएगा और लोगों को डोमिनेट करेगा. और उधर तो एनार्किज्म में स्टेट भी नहीं होगा, तो उस पावर और डोमिनेशन को रोकेगा कौन? सो दिस विल बी अ विशियस साइकिल. इसलिए क्रिटिसिज्म है किसके अगेंस्ट? लिबर्टेरियन एनार्किज्म के अगेंस्ट. एक्सपोनेंट्स कौन है इसके? हर्बर्ट स्पेंसर, F.A. हायक एंड रॉबर्ट नोजिक. तो लिबर्टेरियन एनार्किज्म के एक्सपोनेंट्स तो आपने देख लिया, स्पेंसर, हायक एंड रॉबर्ट नोजिक. अगर आपको लिबर्टेरियन एनार्किज्म में कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.